हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे कंट्रोल्स। यहाँ पूछा जा रहा है कि रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे जो है किस चीज को कंट्रोल करता है। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन और कार्डियक आउटपुट। यहाँ सी मिस हो गया है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखें। तो जब रेनिन एंजियोटेंसिन की बात आती है तो हमें पता होगा कि रेनिन क्या है। रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम is a group of related hormones that act together to regulate the blood pressure and control the inflammation। तो यहाँ हमें क्या समझ में आ रहा है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो क्या है, वो हमारा एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, रिलेटेड हार्मोन्स। यानी कि रिलेटेड मतलब हो गया एक दूसरे पे डिपेंडेंट। जब तक एक भी काम सही से नहीं करेगा तो बाकी का पूरा सिस्टम जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ना कि हर एक हार्मोन का अपना अपना स्पेशलिटी है, इम्पोर्टेंस है, जिसके कारण से इनका एक दूसरे के साथ रिश्ता बना हुआ, रिलेटेड है। सारे के सारे ग्रुप के मेंबर्स दैट एक्ट टुगेदर, वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं टुगेदर टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। वो रेगुलेट करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं, रेगुलेशन होता है ब्लड प्रेशर का, और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे जो है, अगर करेक्ट आंसर देखा जाए यहाँ से तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। और जहां तक बात आई हमारी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो आपका कब होता है, ये चीज हम देख लेंगे कि ये जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे होता है वो क्या करता है। यहाँ मैं शॉर्टकट में RAP लिख रहा हूँ। रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे जो है ये हमारा कंस्ट्रिक्ट करता है, कंस्ट्रिक्ट द रेनल वेसल। ये क्या करता है, हमारे रेनल वेसल्स को कंट्रैक्ट करता है, जिसके कारण से क्या होता है, विच ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और जिसके कारण से है एंड ऑटोमेटिकली the ultra filtration increases। यहाँ में एरो अप मतलब हो गया हमारा इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, रेनल एंजियोटेंसिन पाथवे को अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिया गया, उसने क्या किया, कंस्ट्रिक्ट करता है रेनल वेसल्स को, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज कर जाता है। अगर मान के चलिए कोई एक छोटा सा जगह है, उसमें बहुत सारा उस फुल मात्रा में भरा हुआ, और उस जगह को जब हम दबाना चालू करेंगे, कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो क्या होगा, अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। वही यहाँ हो रहा है कि हमारा वेसल के अंदर का जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और
जिसके कारण अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है हमारा ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलिए ये लेयर है, इसमें हम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए कॉर्नर पे मैं फिगर एक बना रहा हूँ, यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो इसके अंदर का बीपी जो है ब्लड प्रेशर, वो क्या हुआ, ब्लड है अंदर, वो इंक्रीज कर दिया, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है बाहर का, और ये धीरे धीरे क्या होगा, इसके थ्रू बाहर भी निकलेगा, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब कोई चीज पास करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और इसी कारण से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है इंक्रीज हो गया है। तो हमारा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कंट्रोल नहीं होगा, ये कंट्रोल हमें किसको कर रहा है, ब्लड प्रेशर को, और ब्लड प्रेशर ने इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को वर्क करने पे मजबूर किया है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन आता है हमारा ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होते हैं, उनके द्वारा ये क्या होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा ये रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये भी हमारा गलत आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, जो कि कार्डियक आउटपुट है। तो ये तो हम लोगों को मुझे शायद बताना भी ना पड़े कि जो टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट जो होता है 1 मिनट में पर मिनट, उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट आंसर हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर फिर से मैं बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर है हमारा ब्लड प्रेशर, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को आंसर अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।